अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राक्षसों और अजीब व गरीब मखलूक की कदीम कहानियाँ सदियों और यहाँ तक के हज़ारों सालों से लोग दास्तानों का हिस्सा रही हैं। वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे हैं और अब भी हमारे तख़य्युल को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और हमें खौफ में मुब्तला कर देते हैं और कई दफ़ा कुफर में। वजह यकीनन इस हकीकत की वजह से है कि कोई सख्त साइंसी सबूत मौजूद नहीं है जो हमें कायल कर सके। लेकिन माजी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आया है जब ये कहानियाँ किसी न किसी वजह से शुरू हुई, ख्वाह वो मुंतकी थी या नहीं, और फिर लोग दास्तानों और अफसानों का हिस्सा बन गई। और यही वजह है कि हम चौपाकर के असरार को देखेंगे। माजी के राक्षसों या करपांडर के मुकाबले में ये निस्बतन हालिया मुअम्मा है। लफ्ज़ चौकाब्रा का लफ्ज़ी मायने हिस्पानवी में बकरी चूसने वाला है और दुनिया के कई हिस्सों में काफ़ी दिलचस्प मखलूक बन चुकी है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये दर हकीकत जानवरों का खून चूसता है और इसका शिकार होने की पहली रिपोर्ट बकरियां थीं। इन लोगों की रिपोर्टों के मुताबिक इसकी सबसे अनोखी तफसील है जो दावा करते हैं कि उन्होंने चौपाखरा को देखा है। ख्याल किया जाता है कि यह भारी और एक छोटे रीछ के साइज का है जिसको सुर्ख चमकती हुई आंखें, ढंकरियां और रीढ़ियां या रीढ़ की हड्डी पीछे से दुम तक चल रही है। इसे कैंगरू की तरह छलांग लगाने के लिए भी कहा गया है और इसके टांगे सामने की तरफ तेज पंजों के साथ छोटी होती हैं। कहा जाता है कि जानवरों का खून इनके गोश्त में सुराख करके और इनके जिस्म का सारा खून निकाल कर बना है। जानवरों के साथ वैम्पायर की एक किस्म अगर कोई शामिल कर सकता है, ये सबसे पहले 1995 में रिपोर्टरिको में रिपोर्ट किया गया था, फिर बाद में चिली में और अब जनूबी अमेरिका से बाहर और रूस और फिलिपाइन में भी इसकी इतला मिली है। पहली मिसाल में 8 भेड़ें मुर्दा पाई गई जिनके सीने में 3 सुराख थे और इनकी लाश खून से लथपथ थी। फिर इसी साल 1985 में पोर्टो रिको में मेडलिन टोलेंटियो नामी एक खातून ने दावा किया कि इसने खेतों में 150 जानवरों के साथ साथ पालतू जानवरों को हलाक करने के बाद मुजरिम को देखा था। जल्द ही इसी अंदाज में मजीद जानवरों के कत्ल की इत्तला मिली। इस मखलूक को वैम्पायर डी मोका का नाम दिया गया था जिसका मतलब है मौका का वैम्पायर। इनके कस्बे मौका में हलाकतों के बाद लोगों ने चोपाकबरा और जानवरों को इनका खून बहाकर मारने का खतरा डोमिनिकन रिपब्लिक, बोलिविया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, नाकारागुआ, पनामा, ब्राज़ील, पीरो, मेक्सिको और अमेरिका तक फैल गया। एक खेती बाड़ी ने जुलाई 2004 में एक जानवर को मार डाला। मारा जाने वाला जानवर स्क्रॉपिटो मैंगो मैनज नामी बीमारी में मुब्तला एक कोयटो था। माहिरीन हयातियात के दरमियान एक आम अकीदा ये है कि चौपाकबरा इस तसव्वुर के किए जाने वाली मखलूक़ात या तो पर जियो या एक ही बीमारी वाले कोयूटस हैं। फिर बाद में अप्रैल 2006 में रूस ने बताया कि 2005 से एक ऐसा दरिंदा देखा गया जो जानवरों का खून चूसता था। आज तक एक ही रात में 32 तुर्कियों का खून बहाया जा चुका है। इसके अलावा एक हमसाया गांव ने 30 भेड़ें बकरियां भी इस बदतमीजी से खो दी। जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने इस जानवर को चपाकबरा की तरह
ही बयान किया। मेन मेन में सड़क पर मुर्दा पाए जाने वाले एक जानवर को एक चूहा नुमा जानवर के तौर पर बयान किया गया था, जिसके दांतों के साथ एक कार ने टकरा था और जिस्म को कुचल दिया गया था। कुचले हुए जानवर की तस्वीरें किसी भेड़िए या कटे भेड़िए या कुत्ते की तरह नहीं लगती थी। बादशाह अगस्त 2008 में टेक्सास में काउंटी के एक नायब ने एक अजीब जानवर की तस्वीर खींची, जिसका साइज कोपोटे जैसा था, लेकिन इसकी एक बड़ी थ्यूथनी थी और इसकी अगली टांगें पिछली टांगों से छोटी थीं। डीएनए के कुछ नमूने लिए गए थे। मुबैना तौर पर चपाक काबर ने इस भेड़िया और कोयूट का एक अजीब हाइबर दिखाया, लेकिन इस दरिंदे की एक आम तफसील ये भी बताई है कि ये रेंगने वाला जानवर है, जैसे चमड़े या सब्ज सुरमई खजली वाली जल्द के साथ, और इसकी पीठ के नीचे से चलने वाली लहाफ तेज दिखाई देती हैं। ये 3 से 4 फीट लंबा होता है जब ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 फीट तक छलांग लगाता है। और जिन लोगों ने इसे देखा है वो कहते हैं कि उन्होंने इस जैसा कोई जानवर नहीं देखा। अगरचे बहुत से जान लोगों का मानना है कि चौपाकबरा कोई आम जानवर नहीं है जिसमें कोई बीमारी है, और ना ही कोई यूटे भेड़िया हाइबर्ड। ये खौफजदा जानवर बहुत से इलाकों में खबरों में रहता है जहां ये दूसरे जानवरों को मारता और खून बहाता है। तो वैसे भी चपाकबरा क्या है और ये अपने शिकार में सुराख क्यों करता है, और इसे दूसरे शिकारियों की तरह खाने के बजाय खून से क्या लगाव है? क्या ये कदीम ज़माने का कोई हैवान जंगलात के खात्मे की वजह से अपने मस्कन से निकल आया है, या बहुत से दूसरे लोगों के दरमियान एक आम दरिंदे की मुबालगा आराई की वजह से जो पकड़े जाने के काबिल नहीं है? जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।